कल ही जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के आलाकमान नेताओं को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था और साफ तौर पे कहा था कि ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर कम्युनिकेशन गैप हो गया है, यानी संवादहीनता हो गई है। वो चर्चा पर आए और हमसे बातचीत करें और बेफालतू की बयानबाजी से बचे, इससे एनडीए को नुकसान होता है। और आज बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खाली रहते हैं, उनके पास कोई काम धाम है नहीं, इसलिए कुछ भी बयान देते रहते हैं ताकि उनको मीडिया में जगह मिलती रहे। कल उपेंद्र कुशवाहा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि देश को या बिहार को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होती है वहां जनसंख्या अपने आप कम हो जाता है और इसके लिए मुस्लिम समाज को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि केरला में सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं लेकिन वहां शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। इसलिए केरल में जो जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो काफी कम है। इसलिए अगर जनसंख्या को कम करना है तो हमें अपने शिक्षा स्तर में सुधार करना होगा। वही जीवेश मिश्रा ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सभी नेताओं को एक मत रखना चाहिए, यानी देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए। और लगातार जब जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से जातीय जनगणना की मांग की जा रही थी, उस वक्त बीजेपी के नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने इससे ऐतराज जताया था और कहा था कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, यहां पर हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो जनसंख्या अपने आप रुक जाएगा या फिर वो जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और जब नीतीश कुमार ने बयान दिया था तो ठीक उसके पीछे रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो दोनों थे और उन्होंने नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिलाई थी। एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने, और जीवेश मिश्रा ने कह दिया कि देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है और हर किसी को इस पर एक मत रखना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर इंकार किया। बता दें कि लगातार जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर हमलावर होते हैं और जब पिछले दिनों बीजेपी के आलाकमान नेताओं ने एक बयान दिया था और कहा था कि 2025 तक नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल पूछा कि आखिर 2025 के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर यह बयान दिया था कि एनडीए जब तक रहेगा तब तक नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अगर नीतीश कुमार नेतृत्व नहीं करेंगे तो एनडीए रहेगा ही नहीं, यानी एनडीए जो है वो टूट जाएगा, एनडीए एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। तो एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने कल एक बड़ा बयान दिया था और साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी के आलाकमान नेता जो है वो चाय पर चर्चा के लिए आए, हम चाय भी पियेंगे, चर्चा भी करेंगे और जो भी कम्युनिकेशन गैप हुआ है एनडीए के अंदर वो कम्युनिकेशन गैप को भरा जाए। इससे बीजेपी के नेता फालतू की बयानबाजी नहीं करेंगे और इससे एनडीए की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि आज बीजेपी कोटे से मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि उनके पास कोई काम धाम है ही नहीं। पिछले दफे भी बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा पर हमला किया गया और ये कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा सवाल पूछ रहे हैं कि 2025 के बाद एनडीए का चेहरा कौन होगा, लेकिन पहले उपेंद्र कुशवाहा इस सवाल का जवाब दे दे कि 2025 में वो किस पार्टी में रहेंगे। और ये आरोप लगाया कि 2014 में बीजेपी के साथ थे, 2019 में महागठबंधन के साथ थे, 2020 में ओवैसी के साथ चुनाव लड़के खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब उनको एक भी सीट नहीं मिली तब वो जेडीयू के पाले में आ गए। तो पहले उपेंद्र कुशवाहा को साफ करना चाहिए कि 2025 में वो जेडीयू में रहेंगे भी या नहीं। तो लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। इसी बीच जीवेश मिश्रा ने साफ तौर पे कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई काम वाम है नहीं, इसलिए वो कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं ताकि उनको मीडिया में जगह मिलती रहे। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।